एडिलेड का मैदान दरअसल भारत के लिए एक बड़ा लकी मैदान है। इस मैदान पर बस एक बार अनहोनी हुई थी जब भारत डे नाइट टेस्ट मैच में 2 साल पहले 36 ऑल आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत ने सारा का सारा जो सर्कल है उसे घुमा फिराकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं एडिलेड एक ऐसा मैदान जहां भारत को अच्छा खेलना लगता है कि हमारा घर है। विराट कोहली ने उस दिन कहा कि जब जब मैं एडिलेड आता हूं मुझे यह लगता है कि बस मैं अपने घर पर खेल रहा हूं। लेकिन प्रज्ञान, कभी कभी क्या होता है ना कि हम वो देखते हैं, सोचते हैं अपने फेवरेट मैदान पर जा रहे हैं, लेकिन फेवरेट मैदान आपको सिर्फ कंडीशंस दे सकता है, आपको वो सपोर्ट दे सकता है। लेकिन मुकाबला ये 40 ओवरों का है, भारत को वो 40 ओवर जीतने होंगे। जी, देखिए, सिर्फ एक मुकाबला आप कह नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। अगर आप भारतीय टीम के हिस्ट्री में जाएंगे, पिछले कुछ सालों से जो हमेशा डिस्कशन हुआ है, जो बार बार चर्चा में आई है कि भारतीय दल नॉकआउट तो पहुंच जाती है, सेमीफाइनल्स तो पहुंच जाती है, लेकिन वो हर्डल क्रॉस नहीं कर पाती है, हालांकि टीम इतनी अच्छी होती है। तो मुझे लगता है जो आपको टीम दिख रही है ना, इतनी रिलैक्स, जो एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगता है वो शायद कहीं उन्हें पता है कि ये एक मौका है जहां वो अपने आप को थोड़ा सा स्विच ऑफ कर ले, फिर बाद में आगे चल के एक ऐसा मौका होगा जो उनको बिल्कुल स्विच ऑन रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। जो इतना क्रिकेट अभी तक दिखाया उन्होंने, इससे एक स्तर ऊपर जाके खेलना पड़ेगा और एज ए टीम खेलना पड़ेगा। हमने इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से अब तक ये सफर तय की। अगर आप कहेंगे विराट कोहली, अगर आप कहेंगे सूर्य कुमार यादव, अगर आप कहेंगे अर्शदीप सिंह, लेकिन अब जो मुकाबला होने वाला है और जो आप टीम की बात कर रहे हैं इंग्लैंड, वो एक ऐसी टीम है जो दावेदारी बहुत तगड़ी रखती है। तो उनको अगर आपको गेम से बाहर रखना है तो 11 के 11 को अपना अव्वल नंबर का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और अच्छी तरीके से अपना दबदबा जमाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गेम है ये सिर्फ क्रिकेट स्किल फिजिकल गेम नहीं है, ये मेंटली आप एक ऑपोजिशन को कैसे आप उनको गेम से बाहर रखते हो वो बड़ा क्रूशियल है। नहीं, सही बात है। और इंग्लैंड को भी बड़े मैच खेलने का उतना ही तजुर्बा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें, वो 50 ओवर के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और जब आप किसी भी फॉर्मेट के वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं तो आपको अंदाजा है कि बिग मैच, बिग डे, टेम्परामेंट किस तरह का चाहिए। वहां पर मैं जरूर मानता हूं कि इंग्लैंड को थोड़ी सी एज है। लेकिन जैसे आपने कहा, इंग्लैंड जबरदस्त क्रिकेट खेल कर नहीं आया है। देखिए, इंग्लैंड आयरलैंड से भी हारा था, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को भी हराया था, ऑस्ट्रेलिया और उनका मैच धुल गया था, तो पता नहीं कि वो भारी होते या ऑस्ट्रेलिया भारी होता। लेकिन इंग्लैंड भी स्ट्रगल करते करते आया है। मैं तो ये कहूंगा इंडिया ने भी स्ट्रगल की है, लेकिन शायद कभी कभी ये होता है ना प्रज्ञान, लोग कहते हैं अरे यार पाकिस्तान से ऐसे जीत गए, अरे बांग्लादेश से ऐसे जीत गए। पर मुझे लगता है वो जीत जो होती है, हारी हुई जीत, वो आपको डिफाइन करती है। भाई आपकी टीम ने गिव अप नहीं किया, सामने वाली टीम ने गिव अप कर दिया। मैं तो अगर आप इस वक्त भारत की ताकत माने, सबसे बड़ी ताकत मानता हूं पाकिस्तान की वो जीत, बांग्लादेश की वो जीत, जहां पर टीम ने कहा नहीं, हम हार नहीं मान सकते। जी, बिल्कुल। और ये मैच और सीरीज डिफाइनिंग विंस कहा जा सकता है। देखिए, आप दोनों पहलू देखिए, भारतीय टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के बाद किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ा, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को दिखाया कि अब हमें मोमेंटम मिल सकता है, अब हमें किस तरीके से इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। वहीं अगर आप पाकिस्तान टीम को देखें तो वो मोमेंटम जो वो कैरी कर रहे थे अब तक, वो बिल्कुल लूज किया। ऐसे स्थिति में थे कि वो शायद टूर्नामेंट में क्वालिफाई करे ना करे। इंग्लैंड के साथ अब अगर देखें तो मोमेंटम कुछ ऐसा ही रहा, कभी उनके साथ था, कभी उनसे दूर चला गया। लेकिन वो ग्रुप ऑफ डेथ जो आप बार बार कहते हैं कि जो एक ग्रुप था वो ग्रुप ऑफ डेथ था, क्योंकि उसमें पता नहीं चल रहा था कौन से टीम को आएगी, क्या होगा, क्योंकि वैसे सॉलिड पैक्ड टीम्स थे। तो वहां से वो क्वालिफाई करके आएंगे, थोड़ा बहुत मनोबल जरूर होगा। लेकिन मैं आपको दावा दे सकता हूं कि जब आप भारत के खिलाफ खेल रहे हो, एक तो आपको एक ऐसी टीम के साथ खेल रहे हो जो गिव अप नहीं कर रही है, मोमेंटम कैरी कर रही है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, जो आपने कहा, क्राउड। भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था और सूर्य कुमार यादव की चर्चा हर तरफ हो रही है। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव ने जो 100 बनाया था वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि उस मैच में भारत जीत नहीं पाया था, लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने वो 100 देखा था उन्होंने कहा था भाई T20 में इससे बेहतर पारी नहीं देखने को मिली। और सूर्य कुमार यादव
विराट अगर ग्लू है जो टीम को जोड़ते हैं, तो सूर्य कुमार यादव है वो रॉकेट जो टीम को निकाल कर ले जाता है। सामने इंग्लैंड है प्रज्ञान, सामने इंग्लैंड है। एक ऐसी इंग्लैंड है देखिए जिस दिन वो जग गए तो वो भी T20 को रीडिफाइन कर चुके हैं। यहां पर बहुत बड़ा मैदान नहीं है, यहां पर बटलर या बाकी जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं अगर वो खड़े हो गए तो वो भी रंग में भंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इंग्लैंड से किस चीज के लिए बच के रहना है। 3 बड़ी जीत, एक शर्मनाक हार, एक मुकाबला रद्द। कभी लड़खड़ाती कभी संभलती इंग्लैंड की टीम अब सेमीफाइनल में है। कभी अपसेट का शिकार हुई तो कभी अंक बांटने को मजबूर। प्रदर्शन में इस उतार चढ़ाव के बाद फिलहाल इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ 2 कदम दूर है। सामने है टीम इंडिया पुल टॉप करने से बढ़े हौसलों के साथ। वैसे T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का 3 बार ही आमना सामना हुआ है, जिनमें से 2 मुकाबले तो टीम इंडिया ही जीती है। ऐसा नहीं है कि बड़े मुकाबले खेलने का अनुभव इंग्लैंड को नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट इतिहास और आंकड़ों से दोस्ती नहीं करता। उस दिन का दबाव और बड़े मुकाबले में नर्व्स को कंट्रोल करने में जो कामयाब होता है, जीत का सेहरा उसी के सिर सजता है। इंग्लैंड टीम से बचना होगा। इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, उनकी बल्लेबाजी मतलब बैटिंग की डेप्थ भी काफी है, 8-9 तक वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और ऑप्शंस बॉलिंग में बहुत सारे हैं। उनके जो प्लेयर जो फॉर्म में वो एलेक्स हेल्स है, वो रन बना रहे हैं। जॉस बटलर ने भी एक मैच में रन बनाए थे, बाकी मैच में रन नहीं बनाए। पर जैसे हम यही आशा करते कि रोहित शर्मा के रन बनेंगे, इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स है वो यही आशा करते होंगे कि जॉस बटलर रन बनाएंगे, लिविंगस्टन रन बनाएंगे। तो हमें उनके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो हमारी वरी नहीं, हमारे प्लेयरों की वरी है। फिलहाल इंग्लैंड की सबसे बड़ी परेशानी है डेविड मलान की ग्रॉइन इंजरी। वो सेमीफाइनल तक चोट से उबर पाएंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है। इंग्लैंड की दूसरी बड़ी परेशानी है बल्लेबाजों की नाकामी। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने रन जरूर बटोरे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर भरोसे पर खरा नहीं उतरा है। वैसे गेंदबाजी में इंग्लैंड के इन 2 खिलाड़ियों ने गदर जरूर मचाया है। सैम करन 10 विकेट लेकर इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, तो मार्क वुड भी इंग्लैंड के आक्रमण का अहम किरदार रहे हैं। दोनों की इकोनॉमी भी इस फॉर्मेट के लिहाज से बुरी नहीं है। इनके अलावा बेन स्टोक्स जैसे बड़े मैचों के खिलाड़ी कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। जाहिर है मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन मुश्किलों को पार कर कप जीतने के लिए ही तो टीम इंडिया वहां गई है। विक्रांत गुप्ता, एडिलेड, आज तक।